आप खड़े हो सकते हैं, आपका स्वागत करेंगे। प्रसन्न वसंत सूर्य का स्वागत करते हैं। थैंक यू आने के लिए। सो क्या आज का विषय है ओके, तो अनुग्रह के उस परिमाणों के अंदर जीना, अनुग्रह के अंदर जीना। बहुत अद्भुत है ये विषय। कई बार हम उस परिणामों में जीते जहाँ पे हम दृष्टि से देखते हैं, कई सारे चीजों को देखते हैं, इवन हमारे संबंधों में देखते हैं। तो आप अपने स्थान पे खड़े सकते हैं, हम वचन पढ़ेंगे। एजेकिएल का 36 और 26 से हम पढ़ेंगे। एजेकिएल का बोलता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ये समय देने के लिए, एक अवसर देने के लिए। प्रभु जी, तेरी स्तुति महिमा करते परमेश्वर कि तूने एक मौका दिया ताकि हम यहाँ पर खड़े हो सके। परमेश्वर, हम तुझे मांगते परमेश्वर, तुझसे सहायता मांगते पवित्र आत्मा की सामर्थ में परमेश्वर, कि मुझे भी हेल्प करना परमेश्वर। इस जगह पे पिता परमेश्वर, केवल तेरा अनुग्रह कार्य करे, तेरी आत्मा में कार्य करे और हम सभी उस आत्मा में सुन सके और उस आत्मा में चल सके और तेरे अनुग्रह में खड़े हो सके और तेरे प्रेम को लेकर इस संसार में खड़े हो सके परमेश्वर। यही हमारी मांग है परमेश्वर। आप सहायता करो परमेश्वर। आज की सुबह में हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो एजेकिएल का 36वां अध्याय ना, जहाँ पे पहले एजेकिएल में जाएंगे, यहाँ पे 36, 37, 38 ना जो अध्याय आप पढ़ेंगे, तो एक इजराइल के लिए परमेश्वर के कुछ ना कुछ मतलब बर्ताव है। मतलब मैं कहूँ, वहाँ पे एक शब्द ला रहा है, मैं तुम्हें क्या करूँगा, नया मन दूंगा तुम्हारे भीतर, क्या मैं नई आत्मा उत्पन्न करूंगा ना। यहाँ पे पहले कई बार अंतिम दिनों के बारे में भी बात की जाती है कि हम अंतिम दिनों में कहाँ पे रहे। पहले कौन सा समय चल रहा है? अनुग्रह का समय ना। उन लोगों के लिए पहले हमारे लिए एक मौका परमेश्वर ने दिया कि आज हम यहाँ पर खड़े हो सके, आज हम यहाँ पर आ सके। ये परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। ये परमेश्वर की वो योजना है जो हमारे लिए खुल गई। पहले इजराइल उसका अपना था ना, लेकिन इजराइल से हटकर परमेश्वर ने अभी कहाँ पे मोड़ दिया? हमारी ओर ना। हम जो अन्य जाति थे, हम जो उसके बारे में जानते भी नहीं थे, राइट? आज परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह दिया। सो ये कौन सा समय है? अनुग्रह का समय है। लूका का 21वां अध्याय ना। कई बार हम कौन से राइट किस समय में आएगा, कभी प्रभु लेने आएगा, हम इंतजार करते हैं, लेकिन हम इस चीज को जिएंगे तो अद्भुत तरीके से परमेश्वर के आनंद को समझेंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे और उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। सो लूका का 21वां अध्याय अगर हम जाते हैं लूका के 21वें अध्याय में, जहाँ पे पद है ना 24 से 27 ना, ये वचन है और उसमें ये कहा गया है कि वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोधा जाएगा। सूरज और चांद और तारे में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, राइट? और बोलता है 26 में, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। वाह
ना कितना अद्भुत ये तस्वीर दिया है यहाँ पर। और इस जगह पे ना एक समय भी दिया है, ना तय कर रहा है कि यहाँ पे एक पंक्ति ये कह रही है 24वीं पंक्ति, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब तक क्या है अन्य जातियों का समय पूरा ना हो ना। पहले यरूशलेम अन्य जाति थी परमेश्वर के लिए नहीं, फिर ये कौन है? ये हम सभी है जिसका विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। और उस जब तक क्या उनका समय पूरा ना, बहुत अद्भुत है। और रोमियो का 11वां अध्याय भी क्या है, उसमें यही बताया गया है ना। इजराइल के लिए जो कार्य था, इजराइल के लिए जो योजना थी, परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए क्या कर दिया, उसे स्थगित कर दिया, राइट, टेम्पररी, राइट, जहाँ पे थोड़े समय के लिए, राइट, जहाँ पे। लेकिन आज परमेश्वर क्या कर रहा है? आज परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है ना। प्रभु जब अपने यरूशलेम में अपने लोगों के बीच में था तो उसने एक चीज कही ना। मत्ती का अध्याय 16वां अध्याय, मत्ती का 16वां अध्याय, बहुत अद्भुत है इन चीजों को पढ़ना ना, कि कितनी बड़ी गहराई है, कितनी बड़ी सच्चाई है और कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है जो हमें आज यहाँ पर रखा है कि मैं उस अनुग्रह को समझूं, उसके परिणाम के परिमाण के अनुसार जीऊं ना। बहुत अद्भुत है। तो 16वें अध्याय में बोलता है कि 17वीं पंक्ति से यीशु ने उसको उत्तर दिया। भाई यहाँ पे शमौन है और शमौन से ना जो पतरस कहलाता है उससे यीशु मसीह बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि वहां पे यीशु मसीह से कि हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। क्या बात प्रकट की थी पतरस पे ना? यीशु मसीह ने सवाल किया, लोग मुझे क्या कहते हैं? लेकिन यीशु मसीह का उत्तर देने वाला पतरस ना, शमौन ने क्या बोला? तू परमेश्वर का ना, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। उसने जान लिया, उसने पहचान लिया कि वो कौन है, राइट। और वहां पे आगे चल के बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं, तो पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझसे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह एक चीज, एक घटना, राइट, की बात करता है 21वीं पंक्ति में। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधानों याजकों और शास्त्रियों क्या बोलता है कि हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन क्या बोला? अरे यीशु मसीह ऑलरेडी क्या हो गया जानता है और यीशु मसीह किस कार्य के लिए आया वो भी जानता है। और लेकिन यहाँ पे बहुत अद्भुत योजना है जो परमेश्वर ने हर एक लोगों के लिए क्या है खुली कर दी, वो है हर एक का उद्धार। यस, वो यरूशलेम को, इजराइल को बचाने आया था, इजराइल को छुटकारा देने आया था, लेकिन इजराइल के साथ साथ वो हर एक के लिए वो एक योजना लेकर आया, वो है इस उद्धार का जो आज का समय है, अनुग्रह का ना। आज वो अपनी दुल्हन बना रहा है, राइट। दुल्हन कौन है? कलीसिया ना। आज कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। और वो क्या बना रहा है? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, राइट। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया, कौन सी चट्टान? यीशु मसीह स्वयं वो चट्टान है जिसपे वो अपनी क्या बना रहा है? कलीसिया बना रहा है। सो पहला पॉइंट मेरा ये था कि ये अनुग्रह का समय है ना। पहला पॉइंट ये है कि ये अनुग्रह का समय है, इसे मत भूलो कि ये अनुग्रह का समय है ना। एक विश्वासी जीवन इस अनुग्रह के समय में जी रहा है। लेकिन वहां पे क्या ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने क्या है इजराइल के लिए ये योजना रोक दी। लेकिन परमेश्वर के कुछ वचन है जो ये बताते हैं ना। रोमियो का 11:25, रोमियो का 11:25 ना, आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अद्भुत है इन चीजों को। सो जहाँ पे परमेश्वर की योजना है, जहाँ पे रोमियो का 11:25 कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, और इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही क्या होगा?
कठोर रहेगा ना। किस लिए ना, ये परमेश्वर का राइट ये वचन है जहाँ पे पौलुस से परमेश्वर ने बातें की, जहाँ पे पौलुस ने इस बातों को लिखा है ना, जहाँ पे ना ये कह रहा है कि एक बात क्या होगा, कठोर रहेगा। क्यों? जब तक अन्य जातियों का क्या है, यहाँ पे भी क्या होता है, पूरी रीति से क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर ले ना। परमेश्वर ने हर एक के लिए वो योजना बनाई, लेकिन यहाँ पे इज़राइल के बारे में ये बात करता है ना कि उसके लिए एक समय है, ठहराया गया है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अभी कौन सा समय चल रहा है, ये अनुग्रह का समय है ना, जहाँ पे ना वो हर एक के लिए खुला हुआ है। प्रेरितों के काम में 10वें अध्याय में एक अद्भुत उदाहरण है। कौन है? कुरनेलियस है। कुरनेलियस कौन था? वहां पे ना पहले वो इजरायली नहीं था, वो भी अन्य जाति था। पतरस वहां पे ना पहुंचाया गया और क्या है, वो उद्धार में आया, लेकिन वो परमेश्वर को खोजता था, वो परमेश्वर के लिए भले काम करता था। लेकिन क्या है, उस जगह पे बाद में जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो वहां पे कौन था? एक चोर था, राइट? जाने क्या, जिसको क्या बोला यीशु मसीह ने, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या उसने ऐसा कुछ किया था कि वो स्वर्ग जा सके? कुछ नहीं किया था ना। वो तो पूरा अपना जीवन भर क्या, वो चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, खून करने वाला व्यक्ति है सब। लेकिन वहां पे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसको क्या मिला? क्या मिला? स्वर्ग जाने के लिए अनुग्रह मिला। ये अनुग्रह का समय है ना। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति को अनुग्रह मिले, लेकिन वो उसे जाने कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, जिसने राइट आकर हमारे पापों का दंड क्रूस पे पूरा चुका दिया ना। बहुत अद्भुत है। सो एक हडसन टेलर एक कोट कहते हैं, हम दुनिया को न्याय करने के लिए नहीं भेजे गए, हम दुनिया को जज करने के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि उसे अनुग्रह में बुलाने के लिए भेजे गए। आज जो हम देख रहे थे, पास बबलू इतना सब कुछ रहे, और वहां पे भी सताव है ना, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी हम प्रेम करना ना छोड़े, फिर भी हम अनुग्रह देना ना छोड़े ना। वो क्योंकि वो परमेश्वर का वो काम है जो हर एक के जीवन में पूरा हो। हम भी वैसे थे वैसे ना, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया ना, और परमेश्वर ने हमें बुलाया। वैसे हम दुनिया को क्या है, न्याय करने के लिए नहीं भेजे गए, लेकिन हम किस लिए भेजे गए? अनुग्रह में बुलाने के लिए, उस सुसमाचार की ओर ले जाने के लिए कि परमेश्वर हम सभी से, आप सभी से प्रेम करता है, राइट? क्या है वो पंक्ति? यूहन्ना 3:16 बोल सकते हो? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र पृथ्वी पे दे दिया, और ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो अनुग्रह पाए, जो अनंत काल के लिए उसे बचाएगा ना। हर एक पापी विवेक में, वो अपने विवेक में, अपने हृदय में ये जानता है कि पाप की सजा मृत्यु है और हमेशा के लिए वो नरक है ना। आसान है। मैं हमेशा ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ हर किसी से, भाई जब बुराई करते हो, पाप करते हो, तो कहाँ पे जाओगे? मुझे हर कोई नरक ही जाएगा ना। उसको पता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं उससे बचे रहूं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो उससे कोई नहीं छुटकारा पाता है। लेकिन केवल एक था जो भेजा गया, जिसने काम पूरा किया, वो है यीशु मसीह। कितना खूबसूरत है कि वो सुसमाचार लेकर आया, और इजराइल वो राष्ट्र है जो क्या है, सुसमाचार के लिए क्या कर दिया गया? थोड़े समय के लिए क्या कर दिया? कठोर बना दिया गया, राइट? थोड़े समय के लिए। वैसे लेकिन 11 अध्याय की 28वीं पंक्ति, जहाँ पे पौलुस लिखता है कि सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं। क्यों बाप दादाओं के कारण प्यारे हैं? इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं ना। बाप दादा मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूब। परमेश्वर ने क्या वादा दिया है उसको? तुमको एक एक राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हें एक वादे के देश में पहुंचाऊंगा, राइट? है ना। वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया
यस, पूरा किया, और कुछ चीजें बाकी है जो 1000 साल के राज्य में होगी। लेकिन आज कौन सा समय है? अनुग्रह का समय। आज अनुग्रह का समय। सो बाय द वे ना, जहाँ पे सुसमाचार के भाव से, एक सवाल ये आता है ना, क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में असफल हुआ? नहीं, असफल नहीं हुआ। इजराइल ने उसको अस्वीकार किया, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर अपनी क्या है प्रतिज्ञाओं में असफल हुआ, नहीं, बल्कि क्या लिखता है वहां पे? सुसमाचार के भाव से वो तुम्हारे बैरी है ना, मतलब ना यीशु मसीह के वो ना, यीशु मसीह को उन्होंने क्या कर दिया? इनकार किया। वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसे क्या किया? इनकार कर दिया, राइट, उन्होंने उसे टुकराया। लेकिन क्या हो गया उसके वजह से? वो सुसमाचार के बैरी बन गए ना, वो विरोध में आ गए, राइट उसके। क्या आज भी कई सारे लोग क्या करते हैं? सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो जूस हो, कोई भी हो, राइट, कई बार। लेकिन क्या हो गया? किसके लिए? अन्य जातियों के लिए क्या कर दिया? उसने उद्धार का मार्ग खोल दिया ना, परमेश्वर की योजना। रोमियो का 11:11 बताता, मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वे गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो, राइट ना। उद्धार किसको मिला? अन्य जातियों को, राइट, जो हम सभी है ना, जो पहले हमने वो अनुग्रह पाया परमेश्वर के नजर में। कितना अद्भुत है ये चीजें समझना। मत्ती का अध्याय 21:42 से 43 पंक्ति है। बाय द वे, टेम्पररी परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना थी रोक दी, और किसके लिए खुला कर दिया? हम सभी के लिए ना, इस पूरे दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए ना। इसलिए वो वचन बहुत अद्भुत है। परमेश्वर पिता ने, राइट, क्या है, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत से ना, इसी इजराइल से प्रेम नहीं किया, वहां पे लिखा है, मतलब जगत से ऐसा प्रेम किया। कितना अद्भुत है ना, एक अद्भुत संकेत देता है वहां पे, जो क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? तुमसे ले लिया जाएगा। वहां पे इजराइल से क्या बोला गया? मत्ती के 21 में, जहाँ पे इजराइल से क्या करेगा? वो राज्य ले लेगा, और क्या करेगा ना, उसे अलग रख देगा थोड़े समय के लिए। कहने का मतलब वही है, जब तक वो क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय खत्म ना जहाँ पे। परमेश्वर की योजना क्या है? बाय द वे, हर एक के लिए है ना। ये कहने का मतलब परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो पूरी होगी, है ना। परमेश्वर जो योजना बनाता है। कई बार ना ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। मैं क्योंकि ये इसलिए लाया कि इजराइल के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, और आज जो समय है किसके लिए। बाय द वे, आज भी इजराइल के लिए भी वो चुनाव है। अगर वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उनका है। ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, अभी किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, अभी किसी चीजों की जरूरत नहीं है जो क्या करे, स्वर्ग जाने के लिए क्या है दिया गया है, राइट। क्या बहुत अद्भुत है ये समझना। चुन ले जाने से वहां पे बोलता है बाप दादों के क्या है, वो प्यारे, कहने का मतलब वही है ना, वो अब्राहम इसहाक को दी गई वाचा के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो क्या है कामों के कारण नहीं। पहले क्या इजराइल अपने कामों के कारण चुना गया? नहीं, यहाँ पे भी एक चीज है, अनुग्रह इजराइल के लिए। इजराइल को ना परमेश्वर ने अनुग्रह से, उसकी प्रतिज्ञा के कारण संभाले रखा है, उनके कामों के कारण नहीं, राइट। लेकिन उनके पास परमेश्वर की राइट योजना है। कितना अद्भुत है। जब यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया था, वो समय राइट होता है दानियल के जो 70 सप्ताह का विषय में बात करते हैं। आप लोग बाइबल कॉलेज में सीखेंगे इन बातों को, लेकिन मैं सिर्फ ऊपरी तरह से बता रहा हूँ। जो 70 सप्ताह है उसमें से 69 सप्ताह ना बचे हुए। पहले आप हिंदी समझ रहे हैं ना? ओके, 69 सप्ताह क्या है खत्म हो गए, पूरे हो गए। कब? जब जिस दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। वो राजा बनकर आया था, लेकिन लोगों ने क्या है उस राजा को स्वीकार नहीं किया। वो चीजें है। जहां पे उसने क्या है लूका के अध्याय 19वां अध्याय 41 और 44वीं पंक्ति, लूका के अध्याय 19 और 44वीं पंक्ति। आज थोड़ा हम बाइबल रीडिंग भी करेंगे।
जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है ना। यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है, उसके लिए रो रहा है ना, विलाप कर रहा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझमें है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझमें पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। पहले इजराइल के लिए मौका था, इजराइल के लिए एक अवसर था जिसे उन्होंने क्या किया, पहचाना नहीं ना। और यीशु मसीह ने क्या बोला था ऑलरेडी, मुझे यरूशलेम जाना अवश्य है और प्रधान याजकों के द्वारा मुझे पकड़वाया जाएगा, मैं दुख उठाऊंगा और क्रूस पर मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। वाह! और ये योजना इजराइल के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उस योजना को। बाय द वे आप बने रहिएगा, है ना, हम थोड़े समय में और चीजों को देखेंगे। कई बार ये चीजें, ये अनुग्रह का समय है ना, जहाँ पे परमेश्वर ने हमें बुलाया। अब काम किसमें शुरू है, परमेश्वर का कार्य इस कलीसिया में ना, जहाँ पे कलीसिया है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, हर एक के लिए वो काम कर रहा है। वो योजना आज ना हर एक कलीसिया के लिए, जो परमेश्वर क्या है, किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने इजराइल से ज्यादा प्रेम किया और बाकी लोगों को छोड़ दिया, नहीं। परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया, हर एक के लिए क्या है, वो अनुग्रह रखा है ना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, ना कोई जाति नहीं, कोई राष्ट्र नहीं। अगर हम अलग अलग जगह से आए, हम अलग अलग जगह से हैं, पहले कोई जाति नहीं, कोई राष्ट्र नहीं, लेकिन एक है, उसका अनुग्रह है जो हमें बचाता है और हमें कलीसिया में इकट्ठा करता है। और पता है अंतिम समय में क्या होगा, ये कलीसिया उठा ली जाएगी। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 52वीं पंक्ति, जहाँ पे पलक झपकते ही हम परमेश्वर के सामने होंगे, पलक झपकते ना। और पहला थिस्सलुनीय का 4वां अध्याय हम बादलों पे होंगे, है ना, तो वहां पे आप पढ़ सकते हो। मसीह अपने क्या है, इस दुल्हन को क्या कर रहा है, बना रहा है। कैसे बना रहा है, हर एक उससे प्रेम करते हुए, हर एक के राइट। हमें इस अनुग्रह को समझना है कि परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना में हम भी हिस्सेदार हैं। मैंने ये बातें क्यों कही, जब वो यरूशलेम आया, जब वो इजराइल में आया, हम ये बोलते हैं एक बालक हमारे लिए क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमारे लिए दिया गया। हम कितने रिजॉइस करते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस बड़ी योजना में मैं भी, आप भी शामिल हैं, राइट। हम उस अनुग्रह का हिस्सा है, तो कितने आनंद के साथ हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए। पहले हम लोग आते हुए इस जर्नी में मुझे थॉट मिला, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, बहुत अद्भुत है ना। यूहन्ना के 4वें अध्याय में वो सामरी स्त्री, जहाँ पे ऊंच नीच माना जाता था, वो बोल रही है यीशु मसीह से, भाई तू यहूदी होकर तू मुझसे पानी कैसे पी सकता है, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, तो कैसे इस कुएं में डाल के क्या है पानी ले सकता है ना। उस जगह पे यीशु मसीह बोलता है मुझे तेरे पास आना आवश्यक था ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह, वो सामरी स्त्री के पास पहुंचा, जहां पे ना कोई ना यहूदी व्यक्ति उससे पानी नहीं पी सकता है। हम सोचते हैं इस देश में ही होता है, सिर्फ नहीं, ये सब जगह पे होता है, सब जगह पे। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने बनाए हुए नियम है। परमेश्वर नियम बनाता नहीं, परमेश्वर अनुग्रह देता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्षमा प्रदान करता है, परमेश्वर दया और करुणा से भरा हुआ है। वो हमेशा आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे क्या है, वो आपको पुत्र के समान देखना चाहता है। क्या मैं विश्वास करता हूं ना। वो बोलता है ना, उस स्त्री को ना, मतलब वो थॉट ये था, उस स्त्री को परमेश्वर के प्रेम ने ऑनेस्ट बनना सिखा दिया। ऑनेस्ट होना मतलब क्या बताया,
ईमानदार हो गए ना। इसने मेरे बारे में जो था सब कुछ कह दिया। पहले वो लोगों से छुपाती थी, लेकिन अभी क्या है, ओपन हो गए। सुसमाचार वो है कि वो अनुग्रह है जो मेरे जीवन को बदलता है और उस अनुग्रह में शामिल करता है कि परमेश्वर की बड़ी योजना का मैं भी एक पार्ट हूं। कितना अद्भुत है। वो स्त्री का जीवन बदल गया, पता है। मतलब तू जानती तो मुझसे मांगती, राइट। मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। बहुत अद्भुत था वो समय जब हम ट्रेन जर्नी में वापस आ रहे थे, बहुत अद्भुत था। सो या वो अंकल बाजू में थे, नॉडिंग कर रहे थे, मैं ना और थोड़ा इंकरेज हो गया। सो बहुत अद्भुत है। सो परमेश्वर का प्रेम है और उस जगह पे सो आज वो बड़ी योजना का, राइट, हिस्सा हम है ना। जरूरी नहीं कि हमें विद्वान ना ज्ञानवान बनना है, जरूरी है कि आज उस योजना में हमें शामिल होना है। क्या मैं उस अनुग्रह में शामिल होना चाहता हूँ? क्या मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ ना। कई बार व्यवस्था और नियम हमें रोक देंगे, लेकिन अनुग्रह और प्रेम हमें हमेशा चलने के लिए मदद करेगा। कहने का मतलब वही है कि ये अनुग्रह का समय है। सो अनुग्रह में जियो, अनुग्रह दो, अनुग्रह को प्रचार करो। ये सुसमाचार का समय है। सो मतलब अनुग्रह का समय क्या है? सुसमाचार का समय, राइट। सो कर्म से नहीं है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि कर्म से नहीं है, बल्कि हमारा उद्धार कैसे है? क्रूस के द्वारा ना, उस अनुग्रह के द्वारा। वो अनुग्रह जो यीशु मसीह का संपूर्ण काम है, उसने सारे पापों को उस क्रूस पे ले लिया और हर इंसानी जाति के लिए एक उद्धार का क्या है? मार्ग खुला कर दिया ना। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा, इस दुनिया में कोई ये नहीं कह सका, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। केवल और केवल यीशु मसीह ने कहा। ये अधिकार सिर्फ उसी के पास था और उसी के पास है और उसी के पास रहेगा ना। ये बहुत अद्भुत है समझना कि वो प्रेम का धनी है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है और वो हमें क्षमा से क्या है? पूरी तरह से क्षमा देना चाहता है। बहुत अद्भुत है। ये हमारे कर्म के कारण नहीं। उद्धार क्या है? इफिसियों का 2 अध्याय 8 और 9 क्या बोलता है वहां पे? इफिसियों का 2 अध्याय 8 और 9। तो बोलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह के वजह से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और तुम्हारी ओर से नहीं है, हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का तोहफा है। तोहफा किससे मिलता है? परमेश्वर से। बोलता है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे ना, कोई बोस्ट करे। ये उद्धार जो हमें मिला है कि मेरे कर्मों के, देखो मैंने कमाया है, देखो मैं स्वर्ग जा सकता हूँ ना। वो एक व्यक्ति था, राइट, जहाँ पे लूका के 18 में 2 व्यक्ति खड़े हैं परमेश्वर के सामने। एक फरीसी है जो हर दिन ना, वो पैदल जाएंगे लूका के 18वें अध्याय में। चलो आज पूरे बाइबल को छान देते थोड़ा थोड़ा। लूका का 18वां अध्याय ना, जहाँ पे फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। जहाँ पे क्या है? उसने ना 9वीं पंक्ति में, मतलब उसने जो, ये सोचिएगा ये केवल भारत में नहीं होता, हर जगह पे है और हर जगह पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं, है ना। उसने उनसे कहा और अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वह धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत का 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना चुंगी लेने वालों के समान हूं। हे परमेश्वर ना, कि मैं इसके समान नहीं हूं। क्या कर रहे हो? बोस्ट कर रहा है, घमंड कर रहा है अपने ना धार्मिक जीवन पे कि मैं ये जीवन जी रहा हूं। देखो परमेश्वर, मैं तुम्हें
ना खुश कर रहा हूं जीवन जी के, ना जहां पे बोलता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। क्या कर रहा है? उपवास भी रखता है, दशमांश भी देता है। क्या कर रहा है? हर इंसान पहले, लेकिन उद्धार कैसे है? परमेश्वर खुश कैसे होता है? विश्वास से। और परमेश्वर पे ना, परमेश्वर का उद्धार कैसे मिलता है? उसी ना अनुग्रह से। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं घमंड की बात कर, हमारे कामों के कारण हमें नहीं मिला। यहाँ पे ये व्यक्ति कई बार ये जीवन जी रहा है और कहता है कि मैं परमेश्वर को अपने कामों से खुश कर सकता हूँ। कभी नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है इस दुनिया में? पाप से भरा हुआ है। ना किसी के पास सर से लेके पांव तक कोई भी आरोग्यता नहीं, एक भी नहीं, राइट? पूरा सड़ाहट। हम जितने बाहर से अच्छे हैं उतने अंदर से मैले हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं कई बार। ये चीजें, घमंड वो चीज है जो इंसान बोझ तो करता है लेकिन अपने अंदर पापी जीवन में जी रहा होता है ना। वो ना बाय द वे हर एक के पास वो पापी स्वभाव है ना, जन्म से ही हम पापी कहलाते हैं। सो लेकिन वहां पे एक व्यक्ति है, परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर कहा, स्वर की ओर आंखें नहीं उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। है ना? क्या है? उसने ऑनेस्ट हुआ गॉड के सामने। ये कहते हैं ईमानदार होना। क्या मैं परमेश्वर के सामने ईमानदार? हम कई बार अपने अच्छाई के पीछे बहुत सारी चीजें छुपा सकते हैं, लेकिन क्रूस क्या है? उस उद्धार का वो तस्वीर देता है जहां पे हम ऑनेस्ट बनते हैं। वो स्त्री क्या है? ऑनेस्ट बनी। उसके 5 पति थे, परमेश्वर ने रिवील किया भाई तू है ना एक भी पति की नहीं है ना, जहां पे परमेश्वर ने उसे बताया। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक चीज है, सो हमारे पास क्या है? बोस्ट करने के लिए कोई क्या है जगह नहीं है कि हम बोस्ट करें कि मेरे लिए उद्धार मैंने कमाया है। सो दाऊद का जीवन कैसे था? दाऊद को ना, और सुलेमान का जीवन कैसे था? अरे इब्राहिम और पतरस का जीवन कैसे था? क्या उन्हें उद्धार उनके कामों के कारण मिला? नहीं, परमेश्वर का उद्धार उन्हें भी क्या है? अनुग्रह के वजह से मिला ना, मसीह के क्षमा के वजह से मिला, है ना। सो दाऊद जो दूसरा शमूएल का 12वां अध्याय जहां पे उसने पाप किया, क्या परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं हुआ? परमेश्वर का, लेकिन कब हुआ? जब उसने अपने पाप को मान लिया। यस गॉड, मैंने पाप किया। सो दूसरा पतरस का पतरस और जो यूहन्ना का 21वां अध्याय जहां पे यीशु मसीह पहुंचता है पतरस के पास, क्या बोलता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वही पतरस था जिसने इनकार किया, वापस लौट गया ना मछली पकड़ने के लिए, अपने साथियों को भी ले गया, लेकिन वहां पे कौन आता है? अनुग्रह देने यीशु मसीह आता है। सो ना जहाँ पे पतरस की पत्रियां है यहाँ पे ना, और प्रेरित पौलुस, राइट, जो ना कौन था? कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे बदल दिया ना। क्या बोला यीशु मसीह ने उसे? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता था, राइट? जहाँ पे परमेश्वर ने उसके जीवन को ना, उसके कामों के कारण नहीं, परमेश्वर को ना, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला अनुग्रह पाया और बचाया गया। आज उसकी 13 पत्रियां बाइबल में है। वो है पौलुस, जो शाऊल था, जो चर्च को सताता था, लेकिन वहां पे क्या हो गया? परमेश्वर ने उसकी आंखों को क्या कर दिया ना, मट्टी से पूरा ना बांध दिया, राइट, अंधा कर दिया। और वहां किसके पास भेजा? हनन्याह के पास, जो सीधी कहलाती है। वह वो सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसे वहां पे क्यों भेजा? परमेश्वर चाहता तो फिर से उसकी आंखें खोल देता, लेकिन परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि जो धर्मी व्यक्ति है वो है जो मेरे पे विश्वास करता है। और याकूब के अध्याय में बोलता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और हनन्याह एक धर्मी व्यक्ति था, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला, जिसके प्रार्थना से उसकी आंखें खुल गई। बहुत अद्भुत है ये समझना कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना अद्भुत है। उस स्तर पे वो कार्य करता है और हमें एक जीवन दिया बोने का
और काटने का, है ना, जहाँ पे हमारे काम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमारा जीवन इस्तेमाल किया जाएगा। मैं जो जीऊंगा उसके द्वारा मैं वो बोऊंगा। मैं जो करूंगा ना, पहले उस जगह पे मैं कार्य करके बिना जीवन के भी भलाई कर सकता हूं, लेकिन मैं जीवन के साथ जब कार्य करूंगा तो मसीह की महिमा होगी। लेकिन मैं कार्य करके जीवन नहीं जीऊंगा तो मैं अपने बोस्ट करूंगा, देख मैंने कितनी अच्छी भलाई करी, मैं मसीह में रह, मसीह जीवन प्रेजेंट नहीं, मेरा जीवन पहले ही सही नहीं है और मैं अच्छे काम करने जा रहा हूं, लेकिन मेरा संबंध पहले सही होना है, फिर मैं वो काम करूंगा, मसीह की महिमा होगी और वो काम वहां पे डिपॉजिट किए जाएंगे, है ना। बहुत अद्भुत है ये समझना। सो परिणाम के आधार पे जीना, जहाँ पे बहुत से विश्वासी, राइट, पहले कई बार हमने धोखा खाया होगा, कई बार हम असफल हुए होंगे, गलतियां की होगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवन का उद्धार करता है, उसने क्या कर दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। पहले ये कहने का मतलब सत्य के साथ जियो, है ना, नहीं तो क्या हो, क्या करो, उसी वातावरण में फंसे रहो। दो ही हिस्से, एक व्यक्ति सत्य के साथ जी सकता है, या तो उसी वातावरण में जहाँ पे उसने अपना वातावरण बनाया उसमें क्या है, बने रह सकता है, वहां पे फंसा रह सकता है ना। लेकिन क्या है, सत्य के साथ जीना क्या है, स्वतंत्रता है ना। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा वो जीवन परमेश्वर देने आया, कि हमें छुटकारा देने आया, वो स्वतंत्रता का जीवन ना। एजेकिएल का 36 यही कहता है, मैं करूंगा, मैं दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा डालूंगा। कौन बोल रहा है? वह तीसरा पॉइंट ये है कि मैं नहीं, ये परमेश्वर का मैं करूंगा है। परमेश्वर ने कहा है मैं करूंगा ना, हम नहीं कर रहे, राइट। सो इजराइल क्या है, मैंने इजराइल का जीवन देखा है, बाइबल हम पढ़ते हैं, इजराइल बार बार असफल होता है, बार बार गलत कामों में फंसता है, बार बार उस जगह पे, राइट। इजराइल क्या है, मूर्ति पूजा में जाता है, लेकिन फिर में परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। कल पास्टर बबलू ने एक पंक्ति कही थी, राइट, यिर्मयाह का 31:3, परमेश्वर ने अनंत के प्रेम से क्या किया है, हमसे प्रेम किया है, अनंत के प्रेम से। जहाँ पे वो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, फिर परमेश्वर आज भी इजराइल है, आज भी है, इजराइल अपने नक्शा में है, आज भी छोटा है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके ना हर एक हिस्सों में देखेंगे तो आज भी वो ताकतवर है, उससे ज्यादा कोई लड़ नहीं सकता। इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी वो आज खड़ा है, क्यों? परमेश्वर का योजना है उसके लिए, है ना। सो परमेश्वर का प्रावधान है। तो एक लाइन था, परमेश्वर का जो काम है अगर परमेश्वर के तरीके से किया जाए तो उसमें कभी भी परमेश्वर का प्रावधान की कमी नहीं होगी। परमेश्वर हमेशा क्या है, उस जगह पे प्रावधान करेगा। सो परमेश्वर का, राइट, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का है, राइट। मैं करूंगा, किसने कहा है मैं करूंगा? परमेश्वर ने कहा, राइट। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, नई आत्मा मैं तुम्हें उत्पन्न करूंगा, डालूंगा, राइट। जहाँ पे मैं तुम्हें, राइट, नया हृदय दूंगा। सो परमेश्वर का ये मैं है ना, जहाँ पे हम सीखते हैं, और ये, राइट, जहाँ पे पौलुस भी कहता है गलातियों का 2:20, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में। कौन जीवित है? बाय द वे, हेलो, कौन है आप में जीवित? मसीह मुझ में जीवित है, वो अनुग्रह मुझ में जीवित है, राइट। उस अनुग्रह के बाद ना वही स्वभाव है ना, लेकिन क्या है, वो अभी शराब नहीं पीता ना, वो अभी क्या है ना, सिगरेट नहीं पीता, वही स्वभाव है, लेकिन वो चीजें नहीं करता जो मसीह को, राइट ना, मसीह के खिलाफ है, मसीह जीवन के खिलाफ है। वही स्वभाव है जो व्यभिचार नहीं करता, वही स्वभाव है जो झूठ नहीं बोलता, वही स्वभाव है जो धोखा नहीं देता। लेकिन अगर वही स्वभाव है, अगर ये चीजें करता है, तो वो अनुग्रह से बाहर जीता है। अनुग्रह से अंदर जीने वाला व्यक्ति उसी स्वभाव के अंदर है, लेकिन वो उन चीजों को नहीं करता, राइट। सो
जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमें बदलता है ना। बाय द वे उस वास्तविकता में हम बढ़ते हैं ना, जिसमें हम ना जीते हैं ना। हम बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हमें हमारे अंदर बदलाव पैदा होता है। हम बदलने की कोशिश नहीं, क्यों? क्योंकि वही स्वभाव है जो अनुग्रह के वजह से बदला है, और अनुग्रह के अंदर ही क्या है, बदलता जाएगा। बोलता है महिमा से महिमा तक ना अंश अंश करके बदलेगा। लेकिन क्या हम रहे उस जगह पे, सो हम प्रयास नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, उस बदलाव को देख रहे हैं। सो या एक व्यक्ति था, मिशनरी की स्टोरी है, जो निकी क्रूज करके ना, स्विच ब्लेड करके एक मूवी है, आप देख सकते हो। बहुत अद्भुत कहानी है, ये सच्चाई है। निकी क्रूज जो उस समय का गैंगस्टर था, जो ड्रग माफिया ये सारी चीजों में फंसा हुआ था, और वो लीडर था, गैंगस्टर था, और वो ये सब चीजें करता था ना। और उसके वो कितने सारे ना सुधार के कार्य भी में डाला गया, लेकिन वो जेल में होता है ना, सुधार केंद्र होता है, वहां पे भी डाल दिया गया, लेकिन वो सुधरा नहीं, वो वैसा ही था, है ना। सो लेकिन वहां पे एक डेविड विल्करसन नाम का एक व्यक्ति था, पास्टर था, जिसने उसको आके बोला जीसस लव्स यू ना, यीशु तुमसे क्या करता है, प्रेम करता है। लेकिन निकी क्रूज ने क्या जवाब दिया पता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर वापस तू ये कहेगा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, मार। विल्करसन ने फिर से उस जगह पे क्या, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी प्रेम करूंगा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। ये होता है प्रेम, ये होता है। पता है क्या हुआ, निकी क्रूज ना बाद में उसके अंदर बदलाव आया, सारी चीजें। बाय द वे आप देखोगे वो स्विच ब्लेड तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ थोड़े शब्दों में, क्योंकि अपने पास समय कम है। लेकिन पता है उसकी शराब छूट गई, उसने कोशिश नहीं की थी, उसने क्या बोलते हैं ना, अहिंसा का मार्ग लिया, उसने कोशिश नहीं की। वो डर से नहीं, बल्कि क्या है, अहिंसा का मार्ग, लेकिन डर से नहीं। उसने व्यभिचार उसका टूट गया, लेकिन नियम से नहीं, ना मैं रोज ना ये जीवन जीऊंगा, कोशिश नहीं किया उसने, बल्कि उस प्रेम ने उसे बदल दिया। जिस प्रेम से वो प्रेम किया गया, जिस दिन उसने उस अनुग्रह को समझा, उसके जीवन को उसने बदल दिया ना। वो अंदर से बदला है, उसने कुछ ना छोड़ने की कोशिश नहीं की। कहने का मतलब ना, वो ये उसके सेंटेंस उसे बदल दिए ना, जावे ना, एक स्वभाव बदल गया ना। निकी क्रूज का एक सेंटेंस है बाय द वे, वो बोलता है, मैंने यीशु के पास आने के लिए पाप छोड़ना शुरू नहीं किया, मैं यीशु के पास आया और पाप की ताकत खुद ब खुद मेरे जीवन से टूट गई। वाह, जब मैं यीशु के पास आया तब मैंने पाप नहीं छोड़ना शुरू किया, बल्कि मेरे पास जब यीशु आया तब मेरे अंदर जो पाप था, उसका जो बोझ था, पूरी तरह से टूट गया। समझ रहे? प्रेम बदलाव लाता है, हम नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम अनुग्रह को समझते हैं, जब हम उस क्रूस को समझते हैं, तब वो हम टूटते हैं, वो खुद ब खुद सारी चीजें टूट जाती है, और हम बदल एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। पता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, टेस्टमनीज है, पता है हम हिंसा नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया, यीशु मसीह ने हमें अनुग्रह देना सिखाया, यीशु मसीह ने हमें क्षमा का जीवन सिखाया, और यीशु मसीह ने हमें उसकी महिमा करना सिखाया। पास्टर बोले आप ये करोगे तो हमको सब लोग नहीं, परमेश्वर है, परमेश्वर है, वो सारी चीजें देखता है, वो सही समय पे सारी चीजें करता है, उसकी योजना है, वो योजना पूरा करेगा। उसने कहा है मैं करूंगा तो वो करेगा। सो वो बोला है अब मसीह मुझ में जीवित है, पौलुस कहता है, मेरे लिए मरना नुकसान है, हाँ लाभ है, राइट? मेरे लिए मरना लाभ है और जीना मसीह है। कितना खूबसूरत है। ये परमेश्वर का क्रूस है, जो हमें उद्धार भी देता है और हमारे जीवन को भी बदलता है, जो स्थिर बनाता है। तब मैं स्टेबल होता हूं,
तब मैं उस जीवन को जीता हूँ। परिस्थितियां मेरे जीवन को नहीं बदलेंगी, बल्कि वो क्या है, उस परिस्थितियों में यीशु मसीह हमारा मित्र बनता है। यीशु मसीह को मित्र बनाना होता है, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही स्वभाव है जो क्या है, झूठ नहीं बोलता। वही स्वभाव है जो क्या है, शराब नहीं पीता। वही स्वभाव है जो क्या है, व्यभिचार नहीं करता। वही स्वभाव है, लेकिन किस वजह से? उसके अनुग्रह की वजह से। क्या हमारा जीवन बदला है? उसके अनुग्रह की वजह से। उसके अनुग्रह वजह से आज हम सुरक्षित है, उसके अनुग्रह की वजह से, है ना। और वो चीज है लास्ट में हम खत्म करेंगे। मतलब यूसुफ का जीवन देखते हैं, भाइयों को उसने सजा नहीं दी, बदला नहीं लिया, क्या किया? क्षमा किया। वही स्वभाव है ना। लेकिन उसके अंदर भी तो स्वभाव था, लेकिन वो भी तो कर सकता था, उसके पास भी अधिकार था, लेकिन उसने क्या किया? उसी भाइयों ने उसे क्या कर दिया था? बेच डाला, उसको गड्ढे में डाल दिया था, मार देना चाहा, लेकिन उसी को परमेश्वर ने उठाया और उसके सामने वो भाई आए, उस भाइयों को क्या किया? क्षमा कर। यीशु मसीह जब क्रूस पे था, उसको पता है यीशु मसीह क्रूस पे क्या था? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन पता है यीशु मसीह ने हमें पहले ही क्षमा कर दिया उसकी योजना में। वो क्रूस हमें बताता। भाई आज हम जन्म हुए, आज हम यहाँ पर है, लेकिन क्रूस पे यीशु मसीह 2025 साल पहले ही मार दिए गए। लेकिन पता है उसी समय हमें भी क्षमा मिली। सिर्फ हमें विश्वास करना चाहिए, बस हम इस वर्तमान में सिर्फ विश्वास करते हैं, वो विश्वास हमें उस उद्धार को देता है और यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। सोचो यीशु मसीह उसका जीवन हमारे अंदर प्रवेश करता है और हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं एक विश्वास से। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो अनंत काल की आग में नहीं फेंका जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर के साथ रहेगा, वहां पे सारे आंसू पोंछ डालेगा, वहां पे कोई दुख नहीं होगा, वहां पे यीशु मसीह होगा, क्योंकि वो आनंद का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है और वो ही अद्भुत करने वाला परमेश्वर है जो हमारे साथ जीता है। और इस वर्तमान में हम उसके साथ उस विश्वास को थामे रहे। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वो नाव डूब रही थी, पौलुस क्या बोला? मैं विश्वास कर रहा हूँ, राइट, तुम भी बचाए जाओगे, राइट। तो नाव डूब जाएगी, नाव की हानि होगी, लेकिन तुम्हारे प्राण बचाए जाएंगे। कौन बोला? पौलुस बोला। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कहा है और वैसा ही होगा। हमें वो जगह पे जीते हैं, पौलुस कहता है, राइट, और परमेश्वर पे विश्वास करता है। ये अनुग्रह का वो जहाज है, वो समय है जिसमें हर कोई आ सकता है, सिर्फ उसका प्रेम बुलाता है। वो बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा ना। उस जगह पे पता है कोरी टेम्पुन, पता है कोरी टेम्पुन का अद्भुत है। लास्टली ये खत्म करेंगे उसके वो जब यहूदी, जब हिटलर का शासन था, नाजी लोगों का शासन था, उस वक्त यहूदी लोग बहुत सताए गए थे। कोरी टेम्पुन भी उसमें से थी, जहाँ पे उसने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया गया था, पकड़वाया गया था। उस समय उसकी बहन को बहुत सताव से गुजरी, उसके ऊपर ना गलत अत्याचार किए गए। और एक दिन जब कोरी टेम्पुन प्रचार कर रही थी, उसके बाद में उसके सामने वही क्या है गार्ड उपस्थित हुआ। बोलता है एक चीज वाक्य था, मैं लास्टली एक खत्म करूंगा। उसने एक चीज बोली थी, ओके, सो बोलते हैं वो उसने बोला कि सभा के बाद परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, क्या आप मुझे क्षमा कर सकती हो? उस गार्ड ने बोला परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, क्या आप मुझे क्षमा कर सकती हो? उसके पास वो असंभव था, क्योंकि उसी गार्ड को देखा जिसने उसकी बहन के ऊपर अत्याचार किया था, और वही गार्ड आज सामने है और वो यीशु मसीह पे विश्वास करती है, और वही गार्ड कहता है यीशु मसीह ने मुझे क्षमा कर दिया, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकती हो? उसके लिए असंभव था ये चीज, लेकिन पता है उसने क्या बोला उस जगह पे?
परमेश्वर मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा के अनुसार मेरे अंदर वो प्रेम दे ताकि मैं इसे क्षमा कर सकूं। चुनाव हमारे पास है, हमारे पास मन हमारा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि उस प्रेम के द्वारा एक पापी को अपनाया जाता है, उस प्रेम के द्वारा एक इंसान को क्षमा कर दिया जाता है, इसी प्रेम के द्वारा एक जीवन बदला जा सकता है। अद्भुत है। कहाँ पे हम उस आज्ञाकारिता को तोड़ते हैं? यीशु मसीह के क्रूस पे, है ना, जहाँ पे कई बार चीजें, और उसने जब हाथ मिलाया सारी चीजें खत्म हो गई ना। अद्भुत एक पावर ना, समझ रहे, वो चीजें हुई जो उसने महसूस की कि सच में परमेश्वर का सामर्थ है, उसका प्रेम है जो क्या है, क्षमा करना सिखाता है। बहुत अद्भुत है। तो हम भावनाओं के अंदर नहीं जीते, बल्कि हम क्या है, उस इच्छा में फैसला करते हैं और उस प्रेम को अपनाते हैं और क्षमा प्रदान करते हैं। और वही प्रेम अनुग्रह का ना जो हमें बताता है। दूसरा कुरिन्थियों का 10:5 बोलता है, हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात को मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। उस कैद में रह करते हैं जो क्रूस पे ना, उसका आज्ञाकारी बना देता है कि वो क्रूस है जो मुझे सामर्थ देता है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन मेरे और आपके लिए वो सामर्थ बन जाता है। तभी हम प्रेम कर सकते हैं, तभी हम क्षमा दे सकते हैं, तभी हम चल सकते हैं। और यही अनुग्रह का समय है, यही वो क्रूस का उद्धार है जो बोस्ट नहीं करता, बल्कि मसीह में घमंड करता है कि उसने मुझे प्रेम करना सिखाया, उसने मुझे क्षमा दिया और क्षमा करना सिखाया, और वही मुझे अनुग्रह में लेकर चलेगा। आमीन। हमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय देने के लिए, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आपने हमें एक अद्भुत जीवन दिया है, एक अद्भुत ऐसा वादा दिया है परमेश्वर। तूने इजराइल के लिए वो योजना रोक दी, लेकिन आज वो योजना हर किसी के लिए है, और हर किसी के लिए वो अनुग्रह है जो आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सभी बातों के लिए परमेश्वर। वो क्रूस हमें बताता है कि तूने हर एक व्यक्ति के पाप उस क्रूस पे ले लिए और हमें क्षमा प्रदान की, और हर एक को क्षमा दी परमेश्वर। जो कोई भी तेरे उस क्रूस पे विश्वास करता है, जो कोई भी तुझ पे विश्वास करता है कि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र, वो मसीह है, और वो क्षमा पाता है। आज यहाँ पर कोई हमें सुन रहा है, यदि कोई वो जानना चाहता है या विश्वास करना चाहता है, केवल अपने मन में ये कहे, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, ये आपकी और परमेश्वर के बीच की बात है, ये किसी मनुष्य के बीच में नहीं है, बल्कि आप और परमेश्वर, क्योंकि वो संबंध जो टूटा हुआ है, परमेश्वर आपका संबंध जोड़ना चाहता है। केवल एक वजह से वो जुड़ेगा, वो केवल ये है कि अपने पापों को मान लेना, यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करना और उस पुत्र को अपने जीवन में स्वीकार करना, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना, ये कहना, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, और तू आज जो जीवता परमेश्वर है, तू जीवित है, और तूने मुझे अनंत जीवन दिया है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। उसी विश्वास से आप बचाए जाओ। केवल आप ये कहना है, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तूने सारे पापों को क्षमा कर दिया, आज मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करता हूँ, उसी विश्वास से। केवल इतना कहना काफी है। परमेश्वर आपके मन को जानता है, उस मन को परमेश्वर के सामने लाओ, वो तुम्हें शांति प्रदान करेगा, वो तुम्हें आनंद से भर देगा, और वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 2025 साल पहले वो केवल क्रूस पे मारा नहीं गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है, उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर आज स्वर्ग में है, और वो आपको बुलाता है, वो क्रूस आपको बुलाता है, वो प्रेम आपको बुलाता है। केवल एक विश्वास से आपका जीवन बदलेगा। केवल अपने मन में ये कहो, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय देने के लिए, धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए, धन्यवाद करते हैं हर उस बात के लिए। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए।